जय श्री कृष्ण दोस्तों, मेरा नाम है अजय कृष्ण वंशी। हम मेवाड़ के गुइल वंश के बारे में पिछले 9-10 दिनों से चर्चा कर रहे थे, जिसमें हम मेवाड़ के महान प्रतापी शासकों के बारे में, जैसे राणा हम्मीर हैं, बप्पा रावल हैं, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप जैसे महान प्रतापी ओजस्वी तेजस्वी शासकों के बारे में दोस्तों चर्चा कर चुके हैं। आज भी हम मेवाड़ के एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासक, जिनमें महाराणा कुंभा की झलक भी देखने को मिलती है, जो बेहतरीन शासक सिद्ध होते हैं मेवाड़ के इतिहास में, साथ ही बेहतरीन कूटनीतिज्ञ भी थे। आज हम उनकी बात करें दोस्तों, नाम है उनका महाराणा राज सिंह। क्या नाम है दोस्तों? महाराणा राज सिंह। महाराणा राज सिंह ने दोस्तों 1652 से 1680 तक मेवाड़ रियासत की भागदौड़ संभाली। 1652 से 1680 तक ये मेवाड़ के शासक रहे। हम सबको दोस्तों एक जानकारी जरूर होनी चाहिए कि हम मेवाड़ के गुइल वंश के बारे में चर्चा कर रहे हैं, लेकिन मेवाड़ का जो गुइल वंश है इसकी दोस्तों दो शाखाएं हैं। एक है दोस्तों रावल शाखा, दूसरी है राणा शाखा। रावल शाखा का अंत 1303 में रावल रतन सिंह की मृत्यु के साथ ही हो गया था, जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। उसके बाद में दोस्तों 1303 के बाद में ही जिस शाखा ने मेवाड़ पर शासन किया उसका नाम है राणा शाखा। और राणा शाखा का संबंध सिसोदा होने के कारण ये सिसोदिया शाखा भी कहलाती है। तो गुइल वंश की ही शाखा है, लेकिन हम सिसोदिया शाखा के बारे में भी अध्ययन कर रहे हैं साथ के साथ में, यानी कि हम राणा शाखा के बारे में भी अध्ययन कर रहे हैं। बाकी मोटे मोटे तौर पर हम इसको गुइल वंश के नाम से संबोधित कर रहे हैं। तो अगर आपको इससे कंफ्यूजन होता है कि हम राणा शाखा पढ़ रहे हैं, सिसोदिया शाखा पढ़ रहे हैं, या फिर हम गुइल वंश के बारे में पढ़ रहे हैं, तो तीनों चीजें एक ही है। रावल शाखा 1303 में अंत हो चुकी थी, उसके बाद में राणा शाखा प्रारंभ हुई और वो भी गुइल वंश का ही भाग है। बहरहाल चर्चा को हम आरंभ करते हैं। महाराणा राज सिंह का शासनकाल दोस्तों 1652 से 1680 तक रहता है। यह शाहजहां जब मुगल सम्राट था तब भी इनका शासनकाल रहता है। उसके बाद में दोस्तों औरंगजेब जब मुगल सम्राट बना तब भी इनका शासनकाल रहता है। लेकिन दोस्तों महत्वपूर्ण बात यह है कि इनका जो मेन झगड़ा रहता है, इनका जो मेन यूं कह सकते हैं मेन इनका पंगा रहता है, वो पंगा किसके साथ रहता है? औरंगजेब के साथ रहता है। औरंगजेब को दोस्तों इनसे अत्यधिक मात्रा में चिढ़ होती है और राज सिंह को भी औरंगजेब से अत्यधिक मात्रा में चिढ़ होती है। दोनों ही एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, बावजूद इसके राजनीतिक कारणों से दोनों को अपने अपने रियासतों में शासन करना पड़ा। वो दिल्ली या फिर आगरा या फिर संपूर्ण भारत का वो शासक था, जबकि ये मेवाड़ रियासत पर शासन किया करते थे। हम चर्चा को आरंभ करते हैं। शाहजहां तथा औरंगजेब दो मुगल सम्राट जब उस समय थे, उस समय इनका शासनकाल रहा था, यानी कि दो मुगल सम्राटों के अंतर्गत इन्होंने कार्य किया। उसके बाद में दोस्तों हम चर्चा को विस्तार देते हैं। महाराणा राज सिंह दोस्तों शासक बनते ही, जब ये शासक बने 1652 में, तो शासक बनते ही इन्होंने क्या किया? चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है दोस्तों, इसमें मरम्मत कार्य को प्रारंभ करवा दिया। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में मरम्मत कार्य को उन्होंने प्रारंभ करवा दिया। अब इसमें क्या समस्या है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग का मरम्मत कार्य अगर प्रारंभ करवा दिया गया तो इसको हम चर्चा का विषय क्यों बना रहे हैं? इसमें क्या समस्या है दोस्तों? 5 फरवरी 1615 ईस्वी में महाराणा अमर सिंह तथा शाहजहां के मध्य एक समझौता हो गया था, एक संधि हो गई थी। उसे हम कहते हैं दोस्तों मुगल मेवाड़ संधि। उस मुगल मेवाड़ संधि में एक शर्त ये भी थी कि किले की मरम्मत नहीं करवाई जाएगी। बावजूद इसके महाराणा राज सिंह के द्वारा उस मुगल मेवाड़ संधि का उल्लंघन करते हुए किले की मरम्मत का कार्य करवाना प्रारंभ कर दिया जाता है। जब ये बात दोस्तों औरंगजेब को पता चलती है, किसको पता चलती है? ये बात जब औरंगजेब को पता चलती है तो औरंगजेब सादुल्ला खान के नेतृत्व में 30,000 की सेना भेजता है। जब ये बात औरंगजेब को पता चलती है तो औरंगजेब सादुल्ला खान जो उसका सेनापति भी था, उसके नेतृत्व में 30,000 सेना भेजता है। क्यों भेजता है? इस निर्माण कार्य को बंद करवाने के लिए तथा इस निर्माण कार्य को तुड़वाने के लिए। और सादुल्ला खान 30,000 की सेना लेकर चित्तौड़ में आता है, लेकिन महाराणा राज सिंह शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए तथा आम नागरिकों को तथा मेवाड़ को उससे अहित न हो, इस वजह से युद्ध के रास्ते पर नहीं जाते हैं। इस वजह से दोस्तों सादुल्ला खान द्वारा क्या किया जाता है? चित्तौड़ में इनके द्वारा जो भी नया कार्य करवाया गया, जो भी इनके द्वारा मरम्मत का कार्य करवाया गया, वो मरम्मत कार्य सादुल्ला खान द्वारा तोड़ दिया जाता है। इसके चर्चा अब हम दोस्तों कर चुके हैं। दोस्तों 1658 ईस्वी में मुगल शहजादों
1658 ईस्वी में जब मुगल शहजादों शाहजहां की उम्र लगातार ढलती जा रही थी, तो मुगल शहजादों की मध्य उत्तराधिकार का संघर्ष प्रारंभ हो गया था। मुख्य तौर पर दोस्तों दारा शिकोह तथा औरंगजेब के मध्य ये और उत्तराधिकार का संघर्ष है। किन किन के मध्य था? मुख्य तौर पर मोटे तौर पर ये उत्तराधिकार का संघर्ष दारा शिकोह तथा औरंगजेब के मध्य था। यानी कि दारा शिकोह खुद शासक बनना चाहता था, जबकि औरंगजेब शासक बनने के लिए उससे भी ज्यादा लालायित था। हालांकि दोस्तों दारा शिकोह जो है ये उदारवादी प्रकार का व्यक्ति था। इसने उपनिषदों का अध्ययन भी किया। ऐसा कहा जाता है कि इसने उपनिषदों को फारसी भाषा में रूपांतरित भी करवाया, और ये धर्म संभव प्रकार का व्यक्ति था, यानी कि सभी धर्मों में आस्था रखने वाला व्यक्ति था। और औरंगजेब क्या था? कट्टर व्यक्ति था, यानी कि केवल इस्लाम का ही राज्य स्थापित होना चाहिए, इस प्रकार की भावना वाला औरंगजेब था। इनके मध्य उत्तराधिकार का संघर्ष हुआ कि दारा शिकोह तो बोले कि मैं बनूंगा, और ये बोले कि मैं बनूंगा। इन्होंने मेवाड़ महाराणा अर्थात राज सिंह से फरियाद की कि आप हमारी तरफ से इस युद्ध में भाग लीजिए। दारा शिकोह ने भी मेवाड़ महाराणा से उसकी तरफ से युद्ध करने के लिए बोला, जबकि औरंगजेब ने भी इस युद्ध में उसकी तरफ से युद्ध करने के लिए बोला। लेकिन दोस्तों यहाँ पर महाराणा राज सिंह की अपने को कूटनीति देखने को मिलती है। महाराणा राज सिंह के द्वारा न तो दारा शिकोह का साथ दिया गया, न ही औरंगजेब का साथ दिया गया, बल्कि इस मौके का फायदा उठाया गया। क्या फायदा उठाया गया? जब इनके मध्य युद्ध चल रहा था, इनके मध्य संघर्ष चल रहा था उत्तराधिकार का, तब महाराणा राज सिंह के द्वारा टीका दौड़ का आयोजन करवाया गया। इनके मध्य संघर्ष चलने के कारण दोस्तों अव्यवस्था का माहौल हो गया था। किसका माहौल हो गया था? अव्यवस्था का वातावरण निर्मित हो चुका था, और इस अव्यवस्था का फायदा उठाया महाराणा राज सिंह ने। इन्होंने टीका दौड़ प्रारंभ करवाई। और टीका दौड़ क्या है ये आप निश्चित तौर पर गूगल पर सर्च करना, गूगल इसका अच्छे से आंसर देगा। क्योंकि दोस्तों अगर हम हर एक प्रत्येक चीज यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो हमारी वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा हो जाएगी। वैसे ही हमारी वीडियो की लेंथ काफी ज्यादा हो जाती है, तो इसको आप गूगल पे जरूर सर्च कर लेना। इन्होंने दोस्तों महाराणा राज सिंह जी ने टीका दौड़ का आयोजन करवाया। टीका दौड़ में इन्होंने अनेक सारे मुगल थानों को लूटा, काफी पैसा वगैरह लूटा इन्होंने, और भी चीजें लूटी। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने मेवाड़ रियासत के खोए हुए भाग, जो कि अलग अलग कालखंडों में मेवाड़ से अलग हो गए थे, उन मेवाड़ के खोए हुए भागों पर वापस इन्होंने क्या कर लिया? अधिकार स्थापित कर लिया। यानी कि मेवाड़ रियासत के खोए हुए भागों को वापस इन्होंने मेवाड़ रियासत में मिला दिया। तो टीका दौड़ का आयोजन किया गया इनके द्वारा जब दारा शिकोह औरंगजेब में किसका युद्ध चल रहा था दोस्तों? उत्तराधिकार का संघर्ष चल रहा था। उस दौरान पेन चेंज कर लेते हैं। एक और घटनाक्रम का जिक्र करना चाहेंगे दोस्तों। किशनगढ़ की एक राजकुमारी थी, उसका नाम था दोस्तों चारुमती। क्या नाम था भाई? चारुमती। किशनगढ़ की राजकुमारी थी चारुमती। किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती का विवाह औरंगजेब के साथ तय हो चुका था, लेकिन महाराणा राज सिंह ये इस प्रकार के शासक है जिनको हिंदू हृदय सम्राट भी कहा जा सकता है, यानी कि ये हिंदुओं के हिमायती थे। महाराणा राज सिंह के द्वारा ये जो विवाह तय हुआ है किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती का औरंगजेब के साथ, इसका विरोध किया गया कि हिंदू या फिर राजपूतों का मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों इन्होंने क्या किया? महाराणा राज सिंह जी ने इस संबंध का विरोध किया। जब किशनगढ़ के राजा ने बोला कि ठीक है हम औरंगजेब से इनका विवाह नहीं करवाएंगे, तो विवाह कौन करेगा? फिर कौन ऐसा राजपूत शासक है जो औरंगजेब के सामने टक्कर लेने के लिए तैयार है, औरंगजेब को अप्रसन्न करने के लिए तैयार है, यानी कि औरंगजेब के विरुद्ध खड़ा होने के लिए तैयार है? तब महाराणा राज सिंह ने बोला कि मैं वो व्यक्ति हूँ जो औरंगजेब के सामने खड़ा होने के लिए तैयार हूँ। और महाराणा राज सिंह द्वारा दोस्तों इस चारुमती से क्या कर लिया गया? विवाह कर लिया गया। किशनगढ़ की राजकुमारी जिसका विवाह औरंगजेब के साथ तय हुआ था, उससे महाराणा राज सिंह ने विवाह करके औरंगजेब को अप्रसन्न कर दिया। यहाँ से इनके दोस्तों कड़वाहटें जो होती हैं वो प्रारंभ होती हैं। उसके बाद में हम चर्चा करते हैं दोस्तों औरंगजेब के द्वारा 1669-70 में
औरंगजेब के द्वारा 1669-70 में मूर्तियां तथा मंदिर तोड़ने का आदेश दे दिया गया। भारत के अलग अलग हिस्सों में या फिर मुगल साम्राज्य जो उस समय का था उसके अलग अलग हिस्सों में हिंदू रीति रिवाजों के जो भी मंदिर थे उनको तोड़ा गया, मूर्तियां तोड़ी गई। और दोस्तों जब ये मूर्तियां तोड़ रहे थे तब इन्होंने भयंकर मात्रा में मथुरा तथा वृंदावन में भी इन्होंने मूर्तियां तोड़ी। मथुरा में एक संत थे, महाराज थे, उनका नाम है दोस्तों दामोदर जी महाराज, या फिर उनको एक दाऊ जी महाराज भी नाम मिलता है उनका, दाऊ जी या फिर दामोदर जी महाराज। वो वहां से कुछ मूर्तियां बचाकर कहां पर लाए, मेवाड़ लाए। उनमें से दोस्तों एक मूर्ति थी श्रीनाथ जी की और एक मूर्ति थी उनमें से द्वारकाधीश जी की। उस श्रीनाथ जी की मूर्ति को राज सिंह के द्वारा सिन्हाड़ में स्थापित करवाकर मंदिर बनाया गया, जो वर्तमान में कहां पर है, नाथ द्वारा में। यानी कि उस समय का सिन्हाड़ वर्तमान का क्या है, नाथ द्वारा है। द्वारकाधीश के मंदिर द्वारकाधीश की मूर्ति को महाराणा राज सिंह के द्वारा कांकरोली में स्थापित करवाकर वहां पर भी मंदिर बनाया गया। ये जानकारी भी अपने को होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर इनके द्वारा औरंगजेब द्वारा मूर्तियां तोड़ने का आदेश, इसके बाद श्रीनाथ जी की मूर्ति इन्होंने कहां पर स्थापित करवाई, सिन्हाड़ में, यानी कि वर्तमान नाथ द्वारा में इन्होंने मूर्ति स्थापित करवाई। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने द्वारकाधीश जी की मूर्ति कहां पर स्थापित करवाई, कांकरोली में स्थापित करवाई, कांकरोली राजसमंद में स्थापित करवाई। ठीक है, और मूर्तियां स्थापित करवाने के साथ ही इनके द्वारा क्या करवाया गया, मंदिर भी इनका बनाया गया था। पेन की समस्या अब हम आगे चर्चा को विस्तार देना चाहते हैं। दोस्तों 1679 ईस्वी में औरंगजेब के द्वारा गैर मुस्लिमों पर एक कर लगा दिया गया। उस कर का नाम है दोस्तों जजिया कर। यानी कि औरंगजेब का ये मानना था कि पूरा ही ये मुगल साम्राज्य है, यानी कि पूरा ही इस्लामिक राज है यहाँ पर, और जो भी दूसरे धर्म के रह रहे हैं मुसलमानों के अलावा वो गैर इस्लामिक होने के कारण उनको इस मुगल साम्राज्य में या फिर इस मुस्लिम साम्राज्य में रहने के लिए एक कर देना पड़ेगा, ताकि वो अपने रीति रिवाजों को मानते हुए जीवन जी सके। और दोस्तों इसी कर का नाम है जजिया कर। क्या नाम है, जजिया कर। इसी कर का क्या नाम है, जजिया कर। 1679 में औरंगजेब के द्वारा संपूर्ण भारत में जजिया कर लगा दिया गया गैर मुस्लिमों पर। इस जजिया कर से दोस्तों महाराणा राज सिंह बहुत ज्यादा परेशान हुए। महाराणा राज सिंह के द्वारा इस जजिया कर का क्या किया गया, विरोध किया गया। राज सिंह के द्वारा इस जजिया कर का विरोध किया गया। महाराणा राज सिंह के द्वारा दोस्तों एक झील बनाई गई, महाराणा राज सिंह के द्वारा। महाराणा राज सिंह के द्वारा गोमती नदी का पानी रोककर एक झील बनाई गई। उस झील का नाम है दोस्तों राजसमंद झील। क्या नाम है दोस्तों, राजसमंद झील। इस राजसमंद झील के उत्तरी किनारे पर, कौन सी किनारे पर भी, उत्तरी किनारे पर एक स्थान है जिसे कहा जाता है दोस्तों नौचौकी। उत्तरी किनारे पर एक स्थान है जिसे कहा जाता है नौचौकी। इस नौचौकी स्थान पर महाराणा राज सिंह के द्वारा 25 काले संगमरमर के पत्थरों पर राज प्रशस्ति उत्कीर्ण करवाई गई। इस राज प्रशस्ति की रचना दोस्तों रणछोड़ दास भट्ट के द्वारा की गई। इस राज प्रशस्ति की रचना की गई। दोस्तों ये जो राज प्रशस्ति शिलालेख हैं, ये विश्व का सबसे बड़ा दोस्तों
शिलालेख माना जाता है। संसार का सबसे बड़ा क्या माना जाता है? शिलालेख माना जाता है। राज प्रशस्ति शिलालेख संसार का सबसे बड़ा शिलालेख माना जाता है, जिसमें 1676 तक मेवाड़ का प्रमाणिक इतिहास मिलता है। 1676 तक मेवाड़ का प्रमाणिक इतिहास मिलता है। प्रमाणिक इतिहास इसमें देखने को अपने को मिलता है। कौन सी भाषा में है राज प्रशस्ति? राज प्रशस्ति है दोस्तों संस्कृत भाषा में। कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में है राज प्रशस्ति। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। बहुत सारे बार राज प्रशस्ति से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, एग्जामिनर की फेवरेट भी है ये। थोड़ी सी चर्चा इसकी हम एक बार फिर से करना चाहते हैं। महाराणा राज सिंह के द्वारा अकाल राहत कार्यों के लिए गोमती नदी का पानी रोककर राजसमंद झील का निर्माण करवाया गया। इस राजसमंद झील के उत्तरी किनारे पर 25 काले संगमरमर पर एक प्रशस्ति है, जिसे राज प्रशस्ति शिलालेख कहा जाता है। इस राज प्रशस्ति की रचना दोस्तों रणछोड़ दास भट्ट के द्वारा की गई और ये राज प्रशस्ति संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है। राज प्रशस्ति शिलालेख को संसार का सबसे बड़ा शिलालेख माना जाता है। राज प्रशस्ति शिलालेख के अंतर्गत मेवाड़ का प्रमाणिक इतिहास मिलता है 1676 तक का। ये जानकारी अपने को किसके बारे में होनी चाहिए दोस्तों? राज प्रशस्ति शिलालेख के बारे में, जो कि विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख माना जाता है। इसके अलावा हम कुछ और पॉइंट के बारे में यहाँ पर चर्चा करना चाहेंगे। राज सिंह के द्वारा दोस्तों उदयपुर में, महाराणा राज सिंह के द्वारा उदयपुर में, कहां पर? उदयपुर में जगत अंबिका मंदिर बनाया गया। जगत अंबिका मंदिर बनाया गया, या फिर दोस्तों इसको अंबिका मंदिर भी कहा जाता है। अंबिका या फिर जगत अंबिका मंदिर बनाया गया। इस जगत अंबिका मंदिर को दोस्तों इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा ने, इस जगत अंबिका मंदिर को इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा ने राजस्थान या फिर मेवाड़ का खजुआरो कहा। राजस्थान तथा मेवाड़ का खजुआरो के नाम से संबोधित किया। एक बार फिर से रिपीट करते हैं हम। महाराणा राज सिंह के द्वारा उदयपुर में जगत अंबिका मंदिर का निर्माण करवाया गया। इस जगत अंबिका मंदिर को इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा ने मेवाड़ तथा राजस्थान का खजुआरो के नाम से संबोधित किया था। महाराणा राज सिंह के द्वारा दोस्तों अनेक सारे निर्माण कार्य करवाए गए, जैसे ये राज प्रशस्ति की हमने बात की है, राजसमंद झील की हमने बात की है, जगत अंबिका मंदिर की बात की है, सिलहाड़ में जो श्रीनाथ जी का मंदिर है उसकी चर्चा हमने की है, द्वारकाधीश का मंदिर जो कांकरोली में दोस्तों उसकी चर्चा भी हमने की है। अब हम इनकी पत्नी के बारे में हल्की सी चर्चा करना चाहेंगे। महाराणा राज सिंह की एक पत्नी थी दोस्तों, हालांकि अनेक पत्नियां थी लेकिन एक पत्नी का जिक्र कर रहे हैं, उसका नाम है दोस्तों राम रसदे। क्या नाम है? राम रसदे। महाराणा राज सिंह की पत्नी राम रसदे के द्वारा उदयपुर में जया बावड़ी जिसे त्रिमुख बावड़ी भी कहा जाता है, इसका निर्माण करवाया गया। महाराणा राज सिंह की पत्नी राम रसदे के द्वारा उदयपुर में जया बावड़ी, जिसे त्रिमुख बावड़ी भी कहते हैं, उसका निर्माण करवाया गया था। अब हम दोस्तों एक ऐसी महत्वपूर्ण घटना के बारे में बात करते हैं जिसके बारे में कवि मेघराज मुकुल ने कहा था कि चुंडावत मांगी सेनानी सिर काट दे दियो सत्रानी। हम दोस्तों सलूमगढ़ के रहने वाले रावत रतन सिंह के बारे में बात करेंगे। अब वो हमारी चर्चा का विषय हम उसे बनाएंगे। चर्चा कर ले, बहुत ही महत्वपूर्ण घटना हुई थी। राजस्थान बड़े बड़े घटनाक्रमों के लिए जाना जाता है। राजस्थान का इतिहास अपने आप में मुखर है बड़ी बड़ी कहानियां कहने के लिए, और यहाँ के इतिहास से दोस्तों हम बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। और मेरा दोस्तों ऐसा मानना भी है जो व्यक्ति अपने इतिहास से परिचित होता है वो वर्तमान को भलीभांति प्रकार से जान सकता है और वो भविष्य के बारे में अंदाजा भी लगा सकता है। बात करते हैं दोस्तों हम रावत रतन सिंह की। किसकी बात कर रहे हैं हम? रावत रतन सिंह की। रावत रतन सिंह का संबंध कहाँ से है? सलूमगढ़ से। कहाँ से इनका संबंध? सलूमगढ़ से इनका संबंध है। क्या थे ये?
ये महाराणा राज सिंह की क्या थे, ये सेनापति थे। ये महाराणा राज सिंह के ये सेनापति थे। इनकी शादी हुई थी दोस्तों, किससे शादी हुई थी इनकी? इनका विवाह हुआ था बूंदी के संग्राम सिंह हाड़ा की पुत्री, बूंदी के संग्राम सिंह हाड़ा की पुत्री, संग्राम सिंह हाड़ा की पुत्री, संग्राम सिंह हाड़ा की पुत्री सलह कंवर से। किससे हुआ था? सलह कंवर से इनका विवाह हुआ था। विवाह को दोस्तों 2 दिन ही हुए थे और अचानक युद्ध आना पड़ता है। क्षत्रियों का धर्म है कि अपने कर्म का पालन किया जाए। जब युद्ध आना पड़ता है तो ये युद्ध के लिए निकल जाते हैं, लेकिन दोस्तों इनको अपनी पत्नी की मौत याद आती है युद्ध के मैदान में, और ये एक व्यक्ति को बोलते हैं कि तुम चित्तौड़ जाओ, तुम चित्तौड़ जाओ और चित्तौड़ जाकर मेरी पत्नी सलह कंवर से कुछ निशानी मांग के लाओ। तो दोस्तों ये जो सलह कंवर है ये निशानी के तौर पर खुद का सिर भेज देती है, खुद का सिर भेज देती है। इसी वजह से दोस्तों कवि मेघराज मुकुल ने रचना भी लिखी है। कवि मेघराज मुकुल की रचना भी देखने को मिलती है। क्या कहा है कवि मेघराज मुकुल ने? कवि मेघराज मुकुल कहते हैं दोस्तों, चुंडावत, रावल रतन सिंह चुंडावत। क्या नाम था इनका? रावल रतन सिंह चुंडावत। इसीलिए कवि मेघराज मुकुल कहते हैं दोस्तों, चुंडावत मांगी सेनानी, सेनानी मतलब निशानी। चुंडावत मांगी सेनानी, सिर काट दे दियो क्षत्राणी, सिर काट दे दियो, सिर काट दे दियो क्षत्राणी। एक बार फिर से रिपीट करते हैं इस महत्वपूर्ण घटना को। ऐसी घटनाएं दोस्तों हमें हमारे इतिहास में क्या क्या चीजें घटित हुई है उनकी याद दिलाती है कि इस प्रकार का भी हमारा राजस्थान का इतिहास हो सकता है। एक बार वापस में रिपीट कर रहा हूँ इस महत्वपूर्ण घटना को। सलूम्बर के रहने वाले रावत रतन सिंह चुंडावत का, पहले इनके बारे में बेसिक जानकारी देते हैं। सलूम्बर के रहने वाले रावत रतन सिंह चुंडावत जो कि महाराणा राज सिंह के सेनापति थे, इनका विवाह दोस्तों बूंदी के संग्राम सिंह हाड़ा की पुत्री सलह कंवर से हुआ। शादी को 2 दिन ही हुए थे, लेकिन दोस्तों युद्ध आना पड़ता है और क्षत्रियों का धर्म है युद्ध को ही अपना कर्म माने। इस वजह से ये युद्ध भूमि में जाते हैं। 2 दिन ही शादी हुई थी और इनको दोस्तों युद्ध भूमि में अपनी पत्नी की बहुत ज्यादा याद आती है। तब ये किसी व्यक्ति से बोलते हैं कि तुम चित्तौड़गढ़ जाके मेरी पत्नी से कुछ निशानी वगैरह लेके आ जाओ। जब ये व्यक्ति निशानी लेने के लिए सलह कंवर के पास आता है तो सलह कंवर उसको, उस व्यक्ति को निशानी के तौर पर अपना सर काट कर दे देती है। इसी वजह से दोस्तों कवि मेघराज मुकुल कहते हैं, चुंडावत मांगे सेनानी, सिर काट दे दियो क्षत्राणी। इस प्रकार की राजस्थान की परंपराएं रही हैं। और दोस्तों ये जो सलह कंवर है इतिहास में इनको हाड़ी रानी के नाम से जाना जाता है। इतिहास में इनको हाड़ी रानी के नाम से जाना जाता है। हाड़ी रानी के नाम से इनको जाना जाता है। ये महत्वपूर्ण घटना पढ़ ली हमने। राज सिंह के बारे में बहुत सारी चर्चाएं कर ली दोस्तों। जजियाकर के बारे में, श्रीनाथ जी के मंदिर के बारे में, राजसमंद झील के बारे में, उत्तराधिकार के संघर्ष के बारे में बहुत सारी चर्चाएं हमने राज सिंह जी के बारे में कर ली। अब हम चर्चा करेंगे दोस्तों मेवाड़ रियासत के एक और शासक जो कि इनके बाद में शासक बने, उनका नाम है महाराणा जयसिंह। उनकी अब हम चर्चा करना चाहते हैं। क्या नाम है? महाराणा जयसिंह। राज सिंह ने बनाई दोस्तों राजसमंद झील, और राजसमंद झील के नाम पर ही एक जिले का नाम है हमारे यहाँ पर राजस्थान में, जिसका नाम है राजसमंद जिला। अब हम चर्चा करेंगे दोस्तों जयसिंह के बारे में। महाराणा जयसिंह के बारे में अब हम चर्चा करना चाहते हैं। इनका शासन काल रहा दोस्तों 1680 से 1698। कितना रहा? 1680 से 1698 महाराणा जयसिंह का कार्यकाल रहा।
एक बात हम लोग को समझनी पड़ेगी दोस्तों, महाराणा राज सिंह के समय से जो मेवाड़ रियासत के संबंध थे मुगलों के साथ, वो उनमें बहुत ज्यादा खटास आ चुकी थी। क्यों आ चुकी थी? क्योंकि एक जजिया कर का विरोध करना, उत्तराधिकार के मामले में औरंगजेब का राज सिंह जी के द्वारा सहयोग नहीं करना, जो मूर्तियां लाई जा रही वहां पे उनसे मंदिर वगैरह का निर्माण करवाना, चारुमती का जब विवाह तय हुआ औरंगजेब के साथ, तो उससे राज सिंह जी का विवाह कर लेना। इसके अलावा टीका दौड़ के माध्यम से मेवाड़ रियासत के अनेक हिस्सों को वापस मेवाड़ में शामिल करना और मुगल थानों को लूटना, इन सब चीजों की वजह से मेवाड़ रियासत और मुगलों के मध्य संबंधों में खटास आ चुकी थी, जिसके कारण मुगलों का लगातार मेवाड़ में अलग अलग जगह पर आक्रमण घटित हो रहा था। और इन सभी घटनाओं से दोस्तों महाराणा राज सिंह जी बहुत ज्यादा चिंतित थे, और चिंतित तो औरंगजेब भी था। औरंगजेब इस वजह से चिंतित था दोस्तों क्योंकि औरंगजेब दक्षिण भारत में अपना पूरा ध्यान देना चाह रहा था, लेकिन उनको इन घटनाओं की वजह से चित्तौड़ या फिर मेवाड़ रियासत में भी ध्यान देना पड़ रहा था। इसके अलावा दोस्तों महाराणा जय सिंह के समय मेवाड़ तथा मारवाड़ का जो गठबंधन था वो भी उफान पर था, यानी कि इनका गठबंधन अच्छे तरीके से देखने को मिल रहा था। और औरंगजेब को ये साफ साफ लग रहा था कि इनके मध्य जो मेवाड़ और मारवाड़ रियासत के मध्य जो गठबंधन हो रहा है, इनके मध्य जो संबंधों में मधुरता आ रही है, इससे आने वाले समय में मुगल साम्राज्य को खतरा हो सकता है। इस वजह से औरंगजेब भी मेवाड़ रियासत के साथ एक नई प्रकार से संधि करना चाहता था, और जयसिंह भी शांति बहाल करने के लिए औरंगजेब से संधि करना चाहता था। इस वजह से दोस्तों जयसिंह और औरंगजेब के मध्य एक संधि हो गई। उस संधि के तहत मेवाड़ रियासत में औरंगजेब के द्वारा जजिया कर को समाप्त कर दिया गया। बदले में मेवाड़ रियासत के द्वारा मुगलों को पूर्व मांडलगढ़ तथा बिजनौर सौंप दिया गया। पूर्व मांडलगढ़ तथा बिजनौर किसको सौंप दिया गया? जयसिंह के द्वारा मुगलों को सौंप दिया गया, और बदले में जजिया कर मेवाड़ रियासत में समाप्ति कर दिया गया। यानी कि मेवाड़ रियासत के में रहने वाले हिंदुओं पर अब किसी भी प्रकार का धार्मिक कर नहीं लगेगा। जजिया एक प्रकार का धार्मिक कर था जो कि गैर मुस्लिमों पर लगता था। महाराणा जयसिंह के द्वारा पूर्व मांडलगढ़ तथा बिजनौर इलाके औरंगजेब या फिर मुगल साम्राज्य को सौंपकर इस जजिया कर को मेवाड़ रियासत में समाप्त किया गया। दोस्तों महाराणा जयसिंह के द्वारा गोमती नदी पर महाराणा जयसिंह के द्वारा गोमती नदी पर एक झील का निर्माण करवाया गया। राजसमंद ने जो झील बनाई उनके नाम पर उसका नाम राजसमंद रख दिया। अब जयसिंह जी जो झील बनाएंगे उसका नाम उनके नाम पर क्या रखेंगे? जयसंबंध रखेंगे। तो इन्होंने गोमती नदी पर उदयपुर में जयसंबंध झील का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया? जयसंबंध झील का निर्माण करवाया। कहां पर करवाया दोस्तों? उदयपुर में। खास बात क्या है? खास बात यह है दोस्तों, ये जो जयसंबंध झील है ये राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील मानी जाती है। सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं आपके लिए। महाराणा जयसिंह के द्वारा गोमती नदी पर जयसंबंध झील का निर्माण करवाया गया उदयपुर में। और ये जयसंबंध झील दोस्तों राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ये आपको जानकारी होनी चाहिए क्योंकि यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों आज हमारी चर्चा का विषय रहा है महाराणा राज सिंह, जिनके बारे में हमने काफी विस्तार से चर्चाएं की। इसके अलावा दोस्तों हमारी चर्चा में आज हमने जय सिंह जी को भी शामिल किया है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये पर्टिकुलर सेशन आप सबके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको निश्चित तौर पर फायदा पहुंचाएगा। अगर आपने पूरे लेक्चर को, पूरी क्लास को शुरू से अंत तक देखा है तो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में कुछ अन्य मेवाड़ की भूल वंश के शासकों के साथ। धन्यवाद।